जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं छोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री 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 परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तन शुद्ध होया, मन शुद्ध होया, जदों जप वाली माला पढ़ ली। जाप कीतिया दुनिया भूल गई। जाप कीतिया चांदनी चढ़ गई। जाप कीतिया सुध बुध भूल गई। जेड़ा अपना आप गवाउंदा है, सतगुरु उसदा भी साथ निभाउंदा है। चरनी लग जाओ सच्चे सतगुरां दे, फिर जन्म सफल हो जांदा है। फिर जन्म सफल हो जांदा है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जब जाप का असर होने लगता है तो जाप से किस प्रकार से जाप रोज का जो करते हैं सिमरन द्वारा, जाप द्वारा, अमृत वेले या दिन के वेले किसी भी वक्त जो भी जितने भी गुरुमुख जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, कैसे जाप का उस धीरे धीरे असर प्रभाव होता है कि जाप से कितना ही बदलाव आ जाता है जीवन में, जिससे कि जीवन असल में पहचान होने लगती है कि हमारा असल जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कौन सी दुनिया में पहले जी रहे थे और अब हम कौन सी दुनिया में आ चुके हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली वो जीव होते हैं जिनको सतगुरु की संगत की रंगत मिलती है
और उस संगत में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है। वो भी घर बैठे बैठे आप संगत के साथ किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, यही एक रूहानियत का रिश्ता है। यही एक सच्चे प्रेम की तार जुड़ी है, जो एक तार का कनेक्शन जो है डायरेक्ट सीधा हमारा इष्ट देव मालिक के साथ जुड़ा है, और उसके बाद वहीं से कनेक्शन होता हुआ सभी के साथ जुड़ जाता है। जिस प्रकार से आप बिजली से, खंबे से एक तार करंट की लेते हैं, अब एक ही तार घर में आती है करंट की, और उस एक तार से आप कितने प्रकार के विद्युत जो हैं आप इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइट भी जगती है, कूलर पंखे भी चलते हैं, फ्रिज एसी भी चलते हैं, गीजर भी चलते हैं, हीटर भी चलते हैं, क्या नहीं चलता। यहाँ तक कि आपका मोबाइल फोन भी चलता है। गुरुमुखों, एक समय था जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तब उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां अप्सरा आया करती थी। और आज की अप्सरा कौन है? आज आप अगर थोड़ी देर के लिए सिमरन पर बैठते हैं, कोई नित्य-नेम करने बैठते हैं, या प्रभु का कोई सत्संग सुनने या कुछ भी करने लगते हैं, कोई नेक कार्य है, तो आप सब गुरुमुखों को वो अप्सरा आकर के आपकी भक्ति को भंग करती है। और वो कलयुग की अप्सरा कौन है? आपका अपना मोबाइल फोन है। जैसे जैसे आप मोबाइल फोन के नजदीक जाते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी भक्ति आपसे उतनी ही दूर जाती रहती है। अगर आपको भक्ति करनी है तो मोबाइल का भी एक समय निर्धारित होना चाहिए, जिसमें कि आपकी जो सुर्त है, आपकी एकाग्रता जो है, वो इधर उधर ना हो, और एक चित्त होकर के परमात्मा में जुड़े, जिससे कि सिमरन करते वक्त आपका सिमरन जो है वो लेके लग सके। क्योंकि जिस वक्त सिमरन हो रहा होता है, कुछ तो गुरुमुख ख्यालों विचारों में डूब जाते हैं, और कुछ गुरुमुख जो हैं मोबाइल के बारे में कुछ सोच विचार करने लग जाते हैं। तो ये सारी सोच कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जबकि पहले के समय भी जीव थे और सत्संग थे, भजन सिमरन हुआ करते थे, और इतना भजन सिमरन हुआ करता था कि बिना भजन सिमरन के कोई भी घर ऐसा नहीं रहता था कि जहाँ रोज के सत्संग ना होते हों। और आज के समय में मोबाइल ने इतना बिजी कर दिया है कि अब किसी को ना तो सत्संग सुनने की फुर्सत है, ना सत्संग घर में करवाने की फुर्सत है। क्यों? क्योंकि ध्यान और काम, ये दो चीजों ने मोबाइल ने जगह ले ली है, जिस कारण कलयुग के अंदर भक्ति रंग नहीं ला रही। एक बार की बात है गुरुमुखों, एक मौलवी जो था वो लोगों को कुछ पुड़िया बना बना कर दिया करता था, तो जिससे लोगों के काम बन जाते थे। कोई दुख बीमारी किसी की होनी, वो भी कट जानी, किसी का कोई कार्य रुके होना, कार्य भी सफल हो जाना, उस मौलवी की एक पुड़िया से। इसी प्रकार से एक गुरु का प्यारा
वो डोल गया अपनी राह से, अपने मार्ग से। तो जब कहते हैं जीव जब डोलता है ना, तो उसको संभालता भी वो स्वयं है, आकर के किसी न किसी रूप में आकर के वो जरूर संभालता है। तभी कहते हैं डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। जब कोई जीव डोलने लगता है तो वो अपना हाथ दे करके उसको बचा लेता है, वो डोलने नहीं देता। किसी भी परिस्थिति में अपने रूह आत्मा को वो इधर उधर भटकने नहीं देता। अगर देर हो रही है किसी कारण, अगर हमारे कार्य नहीं सवर रहे, कोई परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें लग रही हैं, तो इसमें भी गहरा राज छुपा होता है। वो क्या कि हमारे कर्म जो हैं वो बहुत ही प्रबल हैं। कर्मों की जो गठरी है सर पर लगी हुई, वो बहुत ही भारी है। उन कर्मों की गठरी को धीरे धीरे ही हल्का किया जाएगा, वो भी सिमरन नाम द्वारा, श्रद्धा प्रेम से और प्रभु के विश्वास। अब जो गुरुमुख जो प्रेमी था वो अपनी राह से भटक गया। उसने सोचा कि मैं तो रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, लेकिन सत्संग भी सुनता हूँ, बैठता भी हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ, लेकिन मेरी तो कोई सुनवाई तक नहीं हुई। तो क्यों ना मैं भी इस मौलवी के पास जाऊं, जिसके पास सभी जा रहे हैं और लाइनें लगी रहती हैं, और जिससे कि सबके कार्य भी बन रहे हैं, सबके कार्य बन रहे हैं, तो क्यों ना मेरा भी कोई कार्य बन जाए। और वो गया मौलवी के पास, जाकर के कहने लगा कि मौलवी साहब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। आपने सुना है सबके कार्य सवारे हैं, तो आप एक पुड़िया ऐसी देते हैं जिससे कि सबके बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, कोई भी तकलीफ होती है दूर हो जाती है। तो कृपया करके मुझे भी ऐसी पुड़िया दें। मौलवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब देखते ही देखते लाइनों पे लगे हुए जितने भी और लोग थे, उनके नंबर आते गए। वो बैठा रहा, उसका नंबर नहीं आया। एक दिन ऐसे ही बीत गया, दूसरे दिन फिर वो आ गया। फिर उसने सोचा आज मेरा नंबर आएगा। उसने फिर आकर के वही बात दोहराई कि मौलवी साहब मेरे भी कार्य सवारो, यहाँ पर आकर के इतने लोग आपसे पुड़िया ले लेके जा रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, मेरे भी काम बनना अति आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा भी कार्य संवारेंगे। मौलवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। फिर हार करके वो गुस्से में वो बोला, कहता है मौलवी साहब आखिर मैं भी तो इन लोगों की तरह आपके साथ पास में आया हूँ, आपकी इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक आज मेरे को दूसरा दिन हो गया आपकी प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन मौलवी कुछ नहीं बोला, शांत रहा। इससे ही में दिन ढल गया। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर वो गया, फिर जाकर के विनय करने लगा और विनम्रता से मौलवी के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मौलवी साहब मैं सच में बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई काम काज नहीं बन रहा, मैं घर में परिवार में हर तरफ से हारा पड़ा हूँ, तो मेरी हिम्मत अब डोल गई है। तो अब आप ही हैं जो मेरा सब कुछ कर सकते हैं। तो मौलवी ने उसकी तरफ जब देखा तो उसको अंदर ले गया। अंदर जाकर के उसको कहा कि जिस पुड़िया की तू बात कर रहा है, जो हम पुड़िया रोज सबको देते हैं, तेरे को आज उस पुड़िया का राज हम बता दें कि वो पुड़िया क्या है। तो मौलवी ने उसको बताया कि देख, ये जो मिट्टी पड़ी है इसकी हम पुड़िया बनाते हैं। तो ये मिट्टी क्या है? हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारों में
जो जो संगतें आती हैं, उन संगतों के जोड़ों की जितनी भी धूल उतरती है, झाड़ी जाती है, वो सारी की सारी धूल हम एकत्र करके अपने पास रख लेते हैं और उसी की हम गुड़िया बना बना के सबको देते रहते हैं। और हमें नहीं मालूम कि किसका कौन सा क्या दुख है और किसका कैसा विश्वास है। अब ये पुड़िया जो है, ये तो एक संगतों की चरणों की धूल है। अब ये पुड़िया जिस भाव से कोई इस पुड़िया को लेता है, उसी भाव के अनुसार ये पुड़िया अपना काम कर जाती है। और उसने कहा, ओ पगले, तू तो गुरु का प्यारा है, तू तो अपने गुरु का खास शिष्य है, तो तेरे को अपने गुरु पे विश्वास ना हो करके तू मौलवियों पे विश्वास करके आ गया। शर्म आनी चाहिए तेरे को इस बात की समझ होनी चाहिए कि जिस गुरु का तूने दामन पकड़ा है, जिस गुरु का सहारा लिया है, वही गुरु तेरी नैया पार करेगा। लेकिन जब तक से तेरे अंदर सहजता नहीं आएगी, शुक्राना नहीं आएगा, तब तक तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। तो यानी कि गुरुमुखो, जब अगर मिल जाए उस वक्त शुक्राना, और जब ना मिले तो सब्र। अगर ये दो शब्द जो हैं कोई सीख जाए तो जीवन उसका सफल हो जाए। तो इसलिए हर गुरुमुख का अपना फर्ज है, अमृत वेला करें। देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, मिलेगा जरूर, वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्मों की गठरी बहुत भारी है, उसको हल्का होने में समय लगता है। किसी की नैया बहुत जल्दी पार हो जाती है, किसी की समय लगता है, क्योंकि किसी की नैया में छेद है और किसी की नैया एकदम हल्की है। छेद यानी कि जिसके अंदर अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं बैठा, प्रेम श्रद्धा नहीं जागृत हुई, तब तक उसके नाम की कमाई का असर जो है अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो गुरुमुखो, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सब परम हंसों के हंस हैं, और हंसों में हंस ही आकर के बैठते हैं। और इसलिए हंसों को हमेशा मोती ही मिलते हैं चुगने को। आप कागा नहीं हैं, हंसों में हंस होते हैं, कागा नहीं बैठते। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली जानते हुए, अपनी श्रद्धा प्रेम विश्वास बनाते हुए, श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए, उन्हीं के चरणों में अपनी बेनतियां अरदासें लगाएं। जिन जिन के काम रुके हैं अवश्य होंगे, श्रद्धा प्रेम से सिमरन करें, और एक न एक दिन आपका सिमरन जब रंग लाएगा तो फिर आप में और परमात्मा में एकाकार होकर के सारे कार्य सफल हो जाएंगे, और इसी में आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।